है। ट्रंप के झटके के बाद में बौखला गए हैं मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना पर भारत से टकराने का ख्वाब एक तरीके से वो देखने लगे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर रहेंगे, ये दावा भी कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। ट्रंप कह चुके हैं कि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लेंगे। अमेरिकी दौरे से वापस आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उस दौरान जब बांग्लादेश का जिक्र हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये मामला प्रधानमंत्री मोदी निपटा लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब बांग्लादेश के बारे में सवाल हुआ, पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे निपट लेंगे। लगता है कि इसके बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के होश ठिकाने नहीं आए हैं। यूनुस ने कहा कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना को भारत से वापस लाकर ही दम लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हसीना को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्हें एक बात का डर भी सता रहा है। बड़ा सवाल ये कि मोहम्मद यूनुस को किस बात का डर है। यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर कहा कि उन्होंने भारत को नोटिस भेजा है, शेख हसीना को वापस भेजा जाए। यूनुस ने यूएन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि शेख हसीना के अपराध के बारे में उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years. Frankly, I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इशारे के बाद ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के इन हालात से निपट लेंगे, यानी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे ठीक कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी के हाथ में बांग्लादेश का फ्यूचर है, और कैसे उसमें अनिश्चितताओं का जो माहौल है, जो हमले हैं, हिंसा है, कैसे फिक्स किया जाएगा, ये सवाल बड़ा है। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। साथ ही साथ कुछ सवाल भी हैं मोदी के हाथ में। क्या वाकई बांग्लादेश का फ्यूचर है? क्या मोदी के फैसलों पर टिका है बांग्लादेश का फ्यूचर? क्या बांग्लादेश में अत्याचार रोक देगा भारत? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी? बांग्लादेश में शांति के लिए कदम उठाएगा क्या भारत? ये भी सवाल है। साथ ही साथ क्या भारत कोई ठोस कदम उठाने वाला है इस मामले में? क्या कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? क्योंकि सीमा पर भी तनाव का माहौल बनाने की कोशिश बांग्लादेश के सैनिकों के जरिए हुई है पिछले कुछ दिन में। उसकी कई खबरें भी सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई। साथ ही सवाल ये भी कि अत्याचार के खिलाफ क्या अब भारत सख्त कदम उठाएगा? क्या अब उसकी बारी आ गई है? क्या अब इस तरह के सख्त कदम उठाने जरूरी भी हो जाते हैं बांग्लादेश में हुई घटनाओं के बाद? ये सवाल बड़े रह रहकर उठ रहे हैं। और अब जब ट्रंप ने सीधा संदेश दे दिया है तो ये भी बड़ी बात है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मोदी ने बांग्लादेश में हाल ही की घटनाओं और भारत की चिंताओं को लेकर ट्रंप के सामने ये बातें रखी, और साथ ही साथ ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति भी उस हिसाब से आगे बढ़ेगी जहां हम उनके साथ में रचनात्मक और स्थिर संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी सामने रखी भी गई, और यहाँ पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये सभी बड़ी बातें लोगों के साथ में साझा की हैं। बाकायदा प्रेस नोट के जरिए ये बातें साझा की गई और बताया गया कि बांग्लादेश पर भारत की पूरी नज़र भी है, और बांग्लादेश के मुद्दे पर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से बात भी हुई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया और ये बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हालातों को पूरी तरह से संभालने में सक्षम है और निपट लेंगे बांग्लादेश के हालातों से। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत। कर्नल सिरोही, पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं, और दिवाली के आसपास हमने देखा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हिंदुओं पर हो रहे हमले का जिक्र भी किया था, और इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर मैं होता सत्ता में तो ये हालात ऐसे होते नहीं। बड़ी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से पिछले कुछ दिन में लगाई गई हैं कि बांग्लादेश में हालातों को कंट्रोल में और ठीक कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इस दौरे के दौरान, यानी कि अमेरिकी दौरे के दौरान, सीधे ये कह देना कि मोदी हालात से निपट लेंगे, ठीक कर देंगे बांग्लादेश में स्थिति, इसे कैसे देखें? धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है इस अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए मुझे अपने चैनल पे बुलाया। जब दिवाली के टाइम के आसपास जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मैं होता तो ये नहीं होता, वो बिल्कुल उस टाइम तो वो इलेक्शन मोड में थे, तो वो तो समझा जा सकता है कि इलेक्शन मोड में उनको हिंदुओं की वोट लेनी थी। लेकिन अब जो है क्योंकि वो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, और अब जब वो बोल रहे हैं इस बात को, तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये सारा का सारा जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो मोदी जी ने वहाँ पे, पहले जयशंकर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ ये पूरा का पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद जब अब मोदी जी गए हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा ब्रीफ किया है, और ब्रीफ करने के बाद जैसे आपने बताया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में क्या होगा, तो उस समय उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इसमें बहुत एक्सपर्ट है, वो 100 साल से इस बात पे काम कर रहे हैं और वो बांग्लादेश को हैंडल कर लेंगे। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे कि पीएम मोदी विल हैंडल बांग्लादेश। तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी जी को एक हरी झंडी दिखा दी है कि अब आप जो भी करना चाहे, जो बांग्लादेश के हित में हो और जो हिंदुओं के हित में है, उसके ऊपर आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अभी ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं हमारे पास? हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल डिप्लोमेसी के हैं, जो 5 अगस्त से, जब से शेख हसीना बेगम को वहां से निकाला गया था, तब से जो हम डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके और हम साथ के साथ बांग्लादेश को बार बार जो है इस बात की चेतावनी भी दे रहे हैं कि माइनॉरिटी के ऊपर, खास तौर पर हिंदुओं के ऊपर जो वहां पे अत्याचार हो उनको बंद किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोहम्मद यूनुस साहब के दिमाग में ये बातें नहीं घुस रही हैं। अब उनके दिमाग में बातें घुस नहीं रही हैं, या उनको घुसाया नहीं जा रहा, या उनको घुसने के बाद मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ बंधे हुए हैं आईएसआई के हाथ से। तो मुझे ये लगता है कि मोहम्मद यूनुस साहब जितने वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स, पुलिस के सामने शेख मुजीबर रहमान के घर को जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया और पुलिस देखती रह गई, ये बड़े अचंभे की बात है। और अब तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है कि वो एक अपनी सॉफ्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, इसका मतलब वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे। तो मुझे लगता है जैसे ये हालात है, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी को जब ये हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिखा दी है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है कोई, जैसे कहते थे अब तक जो सॉफ्ट पॉलिसी चल रही थी, अभी थोड़ी हार्ड पॉलिसी लेनी पड़ेगी। वो किसी ना किसी शक्ल में, चाहे तो इकोनॉमिकली उनको जो है, आप कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कोई बड़ा और कड़ा एक्शन लेने का, और वो क्या हो सकता है कर्नल सिरोही? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं अभी उस लेवल तक नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई कोई लड़ाई हो जाएगी, लेकिन हाँ, उनको जो है उस भाषा में, जो भाषा मोहम्मद यूनुस साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है वो, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट है। हाँ। तो वो जो है उन लोगों को सख्त संदेश जाने का टाइम आ गया है कि आप जो है, पहली चीज, आप हिंदुओं के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है शेख हसीना का, तो मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना को भारत जो है वापिस भेजेगा। और इस मामले में बहुत सख्त कदम उठाने, मतलब का कहने का ये है कि बॉर्डर के ऊपर हमको अपनी जो है सिक्योरिटी और तेज करनी पड़ेगी, अपनी आर्मी को अलर्ट रखना पड़ेगा कि अगर कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता, ऐसी नौबत आती है जो कि बांग्लादेश नहीं सुधरता है, पहले तो हम इकोनॉमिकली उसको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भारत के ऊपर बहुत निर्भरता है उसकी, चारों तरफ से भारत है। तो ये सब पहले इकोनॉमिकली तैयार किया जाएगा, मिलिटरीली ऑप्शंस तो बाद में आएगा, अगर आया बात तो। ये ना कि भारत तो बार बार सॉफ्ट हो जाता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को वक्त वक्त पर मदद भी पहुंचाई है, लेकिन बांग्लादेश अब सीधे सीधे पाकिस्तान के कदमों पर चलता हुआ नजर आता है। मेजर शाह, अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी निपट लेंगे, मोदी देख लेंगे, तो इसका मतलब क्या है? रक्षा जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब जब, मोदी साहब जब अमेरिका गए, तो अपार्ट फ्रॉम डिफेंस डील्स अन्य मुद्दों पे बातें हुई, जैसे मेजर शाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप कार में हैं, तो शायद मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। कर्नल सिरोही, भारत जब तक कोशिश होती है तब तक ये सोचता है कि किसी भी तरीके से युद्ध के हालात ना हो, और ये जो देश के प्रमुख हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, या सेना प्रमुख क्यों ना हो, उनके जरिए हमेशा ये कहा गया है कि हम युद्ध की शुरुआत कभी नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर कोई आंखें तरेरता है, अगर कोई हमें छेड़ता है, तो फिर हम छोड़ते नहीं। तो बांग्लादेश तो लगातार ये कोशिशें कर रहा है। देखिए रचना जी, हमको एक बात को समझनी चाहिए कि भारत जो है ना, भारत के साथ एक कैच 22 प्रॉब्लम है।
और कैच 22 प्रॉब्लम क्या है कि भारत अगर ज़्यादा सख्त कदम उठाएगा तो उससे जो है बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान के करीब जा चुका है, चीन के करीब जा चुका है, तो वो भी हमारे हित में नहीं है। और अगर हम जो है सॉफ्ट पॉलिसी जो हमने अब तक अख्तियार की हुई है, अगर वो हम करते हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब के समझ में नहीं आता है। उनको जो है ये लैंग्वेज, शराफत की लैंग्वेज उनकी समझ में नहीं आती, जो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज है उनको समझ में नहीं आते। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ होके आए हैं, उनको सारा बता के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बार बार इस बात की रट लगा रखी है कि शेख हसीना को मैं वापस बुला के रहूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आता वो क्या करेंगे शेख हसीना को वापस बुलाने के लिए। जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब मोदी जी को पूरे अख्तियार दे दिए हैं, पूरी अथॉरिटी दे दी है कि आप जो है मोदी जी इसको हैंडल कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई और बड़ी ताकत है जो मोहम्मद यूनुस साहब को सपोर्ट करेगी। और ये मोहम्मद यूनुस साहब को नहीं भूलना चाहिए कि आज वो अगर वो एडवाइजर, सो कॉल्ड एडवाइजर बने बैठे हैं, वो भी अमेरिका ने उनको पिट्ठू बना, अमेरिका के पिट्ठू हैं, और वो डेमोक्रेट्स ने उनको वहां पे डीप स्टेट की वजह से वहां की शेख हसीना की गवर्नमेंट को तोड़वा दिया गया और वो उनको वहां पे बिठा दिया। तो उनका जो है, ठीक है, जो उनका बोल, आप कह रहे हैं कि जो बार बार ये धमकियां दे रहे हैं, मेजर शाह से मैं पूछ लेती हूँ। मेजर शाह, अगर यूनुस सरकार, मोहम्मद यूनुस बार बार ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस ला करेंगे, बार बार भारत की तरफ वो ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि शेख हसीना को हमें सौंप दीजिए, क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार के प्रमुख तो अभी भी बने हुए हैं, बागडोर तो सब उन्हीं के हाथ में है, सो कॉल्ड। जी, ज्यादा कोई फर्क मैं दिख नहीं रहा कि ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान अभी शेख हसीना को वापस भेजेगा बांग्लादेश। और वो क्यों भी मांगे बोलते रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है कि अब ये कर दे। ऐसा जब वहां से सुपर पावर से आ चुका है, तो अभी बांग्लादेश के हालात और हमारे, तो ये हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन, 9 दिसंबर को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम बांग्लादेश गए थे, वहां पे अपने काउंटर पार्ट से बात, उनके मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई, और मोहम्मद यूनुस साहब को हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से चिट्ठी गई हुई है कि भाई बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ आप कर रहे हैं अच्छा नहीं है, इसको आप तुरंत रोकिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके भी हाथ में कुछ अभी इस टाइम पे है। वो हालांकि पीस ऑरिएंट है, फुल पीस ऑरिएंट है, लेकिन वहां की बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश की जनता इतना हावी हो गई है, तो उनके रह रहा होगा। अभी कि कदम को फूक फूक के रख रहा है, दिख रहा है कि जैसे कि रोहित साहब ने कहा कि खतरा ये है कि बांग्लादेश जा रहा है, हाँ, चीन से मंगा रहा है, रूस में हमारे मेजर शाह, चालू हो गया, मेजर शाह आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। कर्नल संजीव सुरोही, क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान के बहकावे में आ गया है? क्या वाकई चीन की चालबाजी का नतीजा है कि मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि वो किसकी तरफ आंखें तड़ेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये भूल गए हैं कि भारत हर तरीके से सक्षम है? क्या वो भूल गए हैं कि भारत ऐसा देश जो कि वक्त वक्त पर बांग्लादेश को मदद पहुंचाता रहा है, वो भी टकराव के बाद पिछले कुछ दिन में भी मदद अलग अलग तरीके से की है भारत ने? बिल्कुल रचना जी, मुझे ये लगता है कि भूल नहीं गए, मोहम्मद यूनुस साहब को भुलवाया गया है। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम CIA का और डीप स्टेट का पूरा हाथ था, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस साहब को वहां पे बिठा दिया तो मुझे लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का आने का समय हो गया, तो वो जो CIA का और डीप स्टेट का जो है वो काम खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि जो डीप स्टेट है इसको मैं बिल्कुल अमेरिका में खत्म कर दूंगा। तो वो तो वहां से तो उनकी सपोर्ट खत्म हो गई है। जो USAID, US एड जो दी जाती है देशों को, वो भी बांग्लादेश को बंद कर दी गई है। तो जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका से तो उनको अब उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो कह दिया है वो फाइनल है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये पक्का है उनका कैरेक्टर की, उनकी पर्सनैलिटी में, कि जो वो एक बारी कह देते हैं उस पर वो अड़े रहते हैं, उसमें कोई जो है डायल्यूशन नहीं होने वाला। अब जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान, यस, इसमें रचना जी कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूनुस साहब अब जो है ISI के एक पिट्ठू बन चुके हैं। ISI के चीफ जो है बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश के जो है टॉप जनरल पाकिस्तान में जाते हैं, और सबसे दुख की बात और शर्मनाक बात यह है कि बांग्लादेश के जनरल साहब पाकिस्तान में जाके और पाकिस्तान आर्मी की
बड़ाई करते हैं और उसी आर्मी की बड़ाई करते हैं जिस आर्मी ने 1971 में बांग्लादेश के अंदर कितनी बेरहमी से वहां की औरतों, बच्चे और आदमियों को मारा था, औरतों का बलात्कार किया और कितने लोगों को जो है जान से मार दिया। तो ये जो है मेरे को लगता है मोहम्मद यूनुस साहब जो है आईएसआई के चुंगल में है और आईएसआई को जो पैसा दे रहा है ये सब जो है बांग्लादेश में करने के लिए वो चाइना से आ रहा है, क्योंकि आईएसआई को पता है कि अगर उसको सरवाइव करना है तो वो सर्वाइवल उसका भारत के खिलाफ एक्शन करने से ही होगा, नहीं तो उसकी फंडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसमें पूरा का पूरा खेल जो है ये इनडायरेक्टली चाइना का है और डायरेक्टली पाकिस्तान का है और मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में कुछ नहीं है, सारा का सारा हाथ में चला गया आईएसआई के और जमायती के। लेकिन कुछ यहाँ स्टेप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं उठाने चाहिए क्या? हालांकि उठाए भी हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्थिक मदद दी जाती थी पाकिस्तान और बांग्लादेश को, उससे हाथ खींचे हैं अमेरिका ने। पिछले कुछ दिन में ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि अमेरिका सख्त हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप सख्त हो सकते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहकर आवाजें उठना या फिर मोहम्मद यूनुस का भारत को लगातार ललकारना, क्या वो नहीं जानते कि आगे कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं जो बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा करें? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मोहम्मद यूनुस साहब के हाथ में अब कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड बने हुए हैं। हाँ। बाकी सारा का सारा जो जमायती एक स्टूडेंट की शक्ल में वहां पे सारा का सारा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये मान नहीं सकता जिस आदमी को नोबेल प्राइज मिला हो वो भी शांति के लिए, पीस के लिए, वो आदमी ये देख रहा है जबकि वो पूरा गवर्नमेंट का है, वो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सो कॉल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वहां पे शेख मुजीबुर रहमान के घर को जो है तबाह किया जाता है और पुलिस फोर्स पूरा उसको देखता रहता है, तमाशबीन बन के देखता रहता है। तो मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस साहब सिर्फ वहां एक नॉमिनल हेड है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सारी की सारी जो है सत्ता जो है वो सारी जमायती और स्टूडेंट्स जो है वो जमायती की शक्ल में वहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उसको जो हवा दे रहे हैं, उसको जो फंड दे रहे हैं और उसको जो है मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं वो आईएसआई दे रही है। तो ये मामला जो है ऐसे रुकने वाला नहीं है। और जब भी बांग्लादेश में, तो सोल्यूशन क्या है? कैसे अब मोदी हैंडल करेंगे बांग्लादेश को? आप कह रहे हैं मैं ये नहीं देखता या ये नहीं कहता कि कोई बड़े कदम अभी फिलहाल उठा लिए जाएं, लेकिन सोल्यूशन क्या फिर? सोल्यूशन ये है कि इकोनॉमिकली अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ 1 या 2 महीने पहले वहां पे चावल की जरूरत पड़ी थी तो भारत ने उनको चावल दे दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है हमारे जो है बिजली यहाँ से जाती है, पानी हमारा यहाँ से जाता है। तो अभी जो है मिलिट्री ऑप्शंस की बजाय जो इकोनॉमिक जिसमें पेट में उनके लात लगे वो कार्रवाई मोदी जी को करनी पड़ेगी। अब अगर बांग्लादेश हमारे से कोई चीज इमदाद मांगता है तो उसको इमदाद हमको जो है बंद करनी पड़ेगी। आगे जब तीस्ता नदी पे डैम बन रहा है या फराका बराज के ऊपर जो पानी जहां से कंट्रोल होता है बांग्लादेश में जाने के, उसके लिए हमको उसकी थोड़ी जो है कान को मरोड़ना पड़ेगा, तब को जब तक उसके पेट में वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वही हालात अभी बांग्लादेश के सामने है। मेजर शाह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपका एंड कमेंट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो घी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और हमको बखूबी आता है कि अगर काम कराना आता है, बेसिकली एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव अचीव करने आते हैं, तो अगर सीधी तरह से डिप्लोमेसी से नहीं है तो भी तरीके हैं, तो मगर हिंदुस्तान को पुश ना करें वो तरीके लाने के लिए। ठीक है। मेजर शाह, कर्नल सिरोही, आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब ट्रंप ने सीधा इंडिकेशन दे दिया है कि मोदी संभाल लेंगे, मोदी निपट लेंगे, तो देखना होगा आने वाले वक्त में अब प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कैसे बांग्लादेश की चीजें हैंडल की जाती हैं और क्या आने वाले वक्त में वाकई कोई कड़े कदम, कोई सख्त कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।